परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सुंदर सा दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। आज परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने आने के लिए और एक बार परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और एक एक दिन परमेश्वर की अनुग्रह में बने रहने के लिए प्रभु हम सब लोगों को मदद कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आपके सेवकाई के क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके नौकरी में, बिजनेस में, जो कोई इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर भला रहा। सकेती के बीच में, संकट के बीच में, परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हम सब लोगों को मदद किया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज सुबह के समय एक छोटा सा वचन को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हम सब लोगों के लिए आशीष का और उत्तेजन का कारण हो। अय्यूब के पुस्तक में हम एक वचन को इस प्रकार से पढ़ते हैं, 23वें अध्याय और 10वां पद। मैं विश्वास करता हूँ काफ़ी लोग इस वचन से बहुत ही सुपरिचित है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अय्यूब का किताब 23वां अध्याय 10वां पद। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से वचन के लिए। परीक्षा की घड़ी में, संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में एक परमेश्वर का भक्त इस वचन को दोहराता है। वह कहता है कि वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। एक विश्वासी के जीवन में सबसे अहम बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। आज आप जिस विषय का सामना करते हैं, आपकी सेवकाई में आप जिस विषय का सामना कर रहे हैं, जिस परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, उसे परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। और वो कहता है कि जब वह मुझे ताह लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। उसका मतलब यह है कि अय्यूब जानता है कि आज मेरे जीवन में जो समस्या है, आज मैं जिस मुसीबत का सामना कर रहा हूं, मेरे प्रियो, आज हम जिस पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, जिस तकलीफ का सामना कर रहे हैं, आज कलीसियाएं जिस पीड़ा का सामना कर रही है, एक दिन ये खत्म होगा। एक दिन हम इसमें से बाहर निकलेंगे। आज आपके जीवन में आप जिस विषय से गुजर रहे हैं, आप इसमें से बाहर निकलेंगे और तब हम कहेंगे मैं सोने के समान निकलूंगा, मैं सोने के समान बाहर आया हूं। मैं जिस अवस्था से गुजरा वो मेरे जीवन में आशीष का कारण बना, मेरे जीवन में वो अनुग्रह का कारण बना, परमेश्वर के और निकट आने का कारण बना। हालेलुया। इस विषय के आधार पर एक छोटी सी कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। किसी गांव में एक बेटी अपने पिता के पास आई और कहने लगी, पिताजी, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हूं। मुझे पता नहीं मैं कब ये सारे विषयों के ऊपर विजय को पाऊंगी, मैं कब बाहर निकलूंगी, मेरे जीवन में कब एक छुटकारा होगा, कब मेरे जीवन में शांति होगा। ये बेटी बहुत दर्द के साथ अपने पिता के पास आई, यह सोचकर कि यह संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे समाधान नहीं दे सकता। जब पिता ने अपनी बेटी की रुदन की बातों को सुना, दुख की बातों को सुना, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक रसोई घर में लेकर गए। उस रसोई घर में 3 घड़े रखे हुए थे। उन्होंने उस 3 घड़े में पानी भरकर उसे चूल्हे के ऊपर रख दिया। एक घड़े में थोड़ा सा आलू डाल दिया, दूसरे घड़े में थोड़े अंडे डाल दिए और तीसरे घड़े में थोड़ा कॉफी डाल दिया। आमीन। थोड़ा समय वो पानी उबलता रहा, उस घड़े के अंदर आलू उबलता रहा, उस घड़े के अंदर अंडा उबलता रहा और उस घड़े में कॉफी डाला था
वो कॉफी भी गर्म होता रहा। पिता कुछ नहीं बोल रहा है और बेटी भी बड़ी उत्सुकता के साथ क्या परिणाम होने वाला है ये देखते हुए, मेरा पिताजी मुझे क्या समझाने वाला है ये देखते हुए बड़ी चाहत के साथ बड़ी वो भी इंतजार कर रही है। थोड़ा समय के बाद 15-20 मिनट निकल गए। उसके बाद पिताजी ने एक घड़ा को बाहर निकाला, चूल्हे से बाहर निकाला। उन्होंने उस घड़े में से आलू को निकालकर एक बर्तन में रखा, दूसरे घड़े से अंडे को निकालकर दूसरे बर्तन में रखा और तीसरे घड़े से जो कॉफी था उस कॉफी को और एक कप में निकाल के रखा। और वो अपनी बेटी को समझा रहा है कि बेटी देखो, हमने इस चूल्हे में 3 चीजों को डाला था। हमने एक घड़े में आलू डाला, जब हमने आलू को उस पानी में डाला या चूल्हे के ऊपर रखा, उस अंडे को पानी में डालकर चूल्हे के ऊपर रखा, उस कॉफी पाउडर को पानी में डालकर उस चूल्हे के ऊपर रखा। ये तीनों चीजों को एक प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य था। तीनों को उबलना हुआ पानी की प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य था। तीनों के लिए वो बहुत ही दुखदायक अनुभव है, दर्दनायक अनुभव है। पर देखो परिणाम क्या हुआ कि थोड़ा समय के बाद आलू जो हमने डाला था बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठोर था, हार्ड था, उसे तोड़ना मुश्किल था। पर देखो जब पानी उबल गया, उबला हुआ पानी में से हम जब आलू को निकाले, तब वो आलू जो है सॉफ्ट हो गया, वो जो है नरम सा हो गया, उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। दूसरा, अंडे को देख कर क्या कि हमने इस अंडा जो है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही कमजोर है, नाजुक है, पर हमने इस अंडे को पानी में डाला। उस उबलते हुए पानी में थोड़ा समय रहने के बाद हम जब अंडे को बाहर निकाला, वो अंडा जो है थोड़ा सा मजबूत हो गया, उसके छिलके को हम आराम से तोड़ सकते थे और अंडा जो है वो मजबूत हो गया। तीसरी देखो, कॉफी को हमने पानी में डाला था, पर जब उबलने लगा तो कॉफी ने क्या कर दिया, उस पानी के रंग को बदल दिया, उसमें से एक खुशबू आने लगी और हम उस कॉफी को पीते हैं जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हालेलुया। ये बात को बताते हुए वो अपनी बेटी को बताया कि बेटी आपको चुनना है। हम सबके जीवन में मुश्किलियां हैं, हम सबके जीवन में परेशानियां हैं, हम सबके जीवन में उबले हुए अवस्था से हम गुजरते हैं। मेरे प्रियो, आप इस कहानी का अर्थ को समझ चुके हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हम सबके जीवन में हो सकता है कि आपकी सेवकाई के क्षेत्र में हो सकता है आपके पारिवारिक जीवन में हो सकता है कि आपके आर्थिक क्षेत्र में हो या आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, आपके जीवन में मुश्किलियां एक के बाद एक आती रहती हैं। हम इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, हम इस उबले हुए गड्ढे में से बाहर निकलना चाहते हैं, इस दुख की हालत से बाहर निकलना चाहते हैं। आमीन। पर परमेश्वर ने एक समय हमारे लिए तय किया है। अय्यूब के जीवन के बारे में हम जानते हैं, कितनी सारी दुखों से, कितनी सारी परेशानी से, जीवन में अकेलापन से, अपमान से उसे गुजरना पड़ा। ऐसी हालत तक आ गई कि उसके सारे बेटे बच्चे मर चुके थे, उनके जितने भी जो जानवर थे वो मर चुके थे। ऐसी हालत में भी पहुंच गया, सबसे अधिक प्यार करने वाली उसकी पत्नी भी उससे दूर हो गई। क्या आपके जीवन में ऐसी अवस्था नहीं है? हमारे जीवन में ऐसी अवस्था नहीं है। हो सकता है कि हमारे घर में कोई भी हमारे विरुद्ध नहीं हो, परंतु कलीसिया में, हमारी नौकरी के क्षेत्र में, हमारे बिजनेस के क्षेत्र में, कहीं न कहीं पर या हमारे शरीर की अवस्था में हमें दुख का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह के समय परमेश्वर के वचन से मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस अवस्था में हैं वो अवस्था आपको बदल रही है। जिस प्रकार से वो आलू कड़क था, हार्ड था, पर जैसे उसे उबले हुए पानी में डाल दिया गया वो अपने रूप को बदलने लगा, वो सॉफ्ट होने लगा। हो सकता है कि शायद आप बहुत ही सख्त होंगे, परंतु इस हालत से परमेश्वर
आपको थोड़ा सा कमजोर, थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहता है, थोड़ा सा नरम बनाना चाहता है। देखो, अंडा बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही वीक है, जल्दी से टूट जाता है। पर जब किसी मुसीबत में वो पड़ा, उबला हुआ पानी में रहकर आमीन, वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया। कॉफी को जिस तरह से पानी में डाल दिया गया, जब वो उबलने लगा, उसका रंग बदलने लगा, वो दूसरों के लिए स्वाद देने लगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप और मैं शायद किसी अवस्था से गुजर रहे होंगे। आज सुबह के समय हम जिस हालत में हैं, उस हालत के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। रोमियो की पत्री में ऐसा एक वचन है जहां पर हम ऐसा लिखा हुआ है कि मैं क्लेशों के ऊपर घमंड करता हूं। हालेलुया। क्लेशों के ऊपर घमंड करने वाला पौलुस कहता है, क्योंकि ये जो क्लेश है मेरे जीवन में मुझे बदल देगी। ये क्लेश में मैं कमजोर नहीं बनूंगा, ये क्लेश में मैं सेवकाई छोड़ नहीं दूंगा, ये क्लेश के बीच में मैं परमेश्वर के सामने आमीन गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, परमेश्वर के सामने नेगेटिव बातें नहीं करूंगा, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि ये क्लेश मेरे अंदर एक धीरज को उत्पन्न करेगा, मेरे अंदर एक क्वालिटी को उत्पन्न करेगा, मेरे अंदर एक कैरेक्टर को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मेरे अंदर एक परमेश्वर का स्वभाव आमीन बदलेगा, परमेश्वर अपने स्वभाव में मुझे बनाएगा। हालेलुया। हमारे जीवनों को प्रभु के हाथों में देते हुए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मुझे पता नहीं आप किस हालत से गुजर रहे हैं, आपको नहीं पता मैं किस हालत से गुजर रहा हूं, पर हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। आमीन। हालेलुया। प्रेमी पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं, जैसे यहां पर अय्यूब कहता है कि वह जानता है मैं कैसी चाल चला हूं। प्रभु, आप हमारे चाल चलन को जानते हैं, आप हमारी हर एक सोच को जानते हैं, हमारे विचारों को जानते हैं। प्रभु, आज सुबह के समय हम लोग कमजोर नहीं होने पाए, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनने के लिए हमें मदद कर। इस वचन को सुनने वाले हर एक प्रियजनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप उन्हें आशीष दे प्रभु जी, उनके जीवन में एक रूपांतर दे, बरकत दे परमेश्वर। इस अवस्था में रहकर मैं परमेश्वर को जानने पाया, ऐसा बोलने के लिए प्रभु मदद कर। आदर, महिमा, जलाल हम आप ही को देते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन।